नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बीजेपी कोविड-19 टीम कुपवाड़ा ने कोविड केंद्र कुपवाड़ा का दौरा किया। आपको बता दें, भाजपा कोविड-19 टीम कुपवाड़ा ने उत्तरी कश्मीर प्रभारी मुदासिर वानी, जिला महासचिव और संयोजक कुपवाड़ा शबीर जरगर, वरिष्ठ नेता और सह संयोजक कुपवाड़ा अब्दुल रशीद जरगर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में कोविड केंद्र कुपवाड़ा का दौरा किया। श्रीनगर के साफकदल इलाके में शुक्रवार की रात आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम से हमला किया। इस हमले में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने डाउन के सफाकदर इलाके में 23 बटालियन सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंका, जो कि कैंप से थोड़ी दूर पर जाकर फटा। घटना के बाद पूरे इलाके में रात से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात कुछ अज्ञात हमलावर सराफ कदल इलाके में स्थित सीआरपीएफ की 23 बटालियन के कैंप के नजदीक आए और पेट्रोल बम से हमला कर वहां से फरार हो गए। एक तरफ कोरोना जम्मू कश्मीर के हर जिले में अपने पैर पसार चुका है और दूसरी ओर लापरवाही देखने को मिल रही है। जी हां, हम आपको ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें जिला अस्पताल हंदवाड़ा के डॉक्टर खालिद रहीम, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी ड्यूटी हंदवाड़ा सरकारी अस्पताल में सुबह 10 बजे से है। जब हमारे संवाददाता ने उनको उनके प्राइवेट क्लिनिक में देखा तो उन्होंने डॉक्टर खालिद रहीम से बातचीत करने की कोशिश की। तब उन्होंने हमारे संवाददाता को साफ ये कह दिया कि आज मेरी छुट्टी है, जिसके बाद आप खुद देख सकते हैं रहीम अस्पताल को जाते हुए दिख रहे हैं। तो खिलाफ ये प्रोपेगेंडा। सुबह एक बंदा आता है मेरे पास, आज सुबह मॉर्निंग में जो भी था, तो वो मुझे बोल रहे हैं इस वक्त आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ प्राइवेट देख रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं उनको उस वक्त भी बताया, आई हैव पुट माई लीव टुडे, शी इज़ हियर, डॉक्टर साहब के लिए इधर हैं। मैंने इनको कल ही बोला था आई हैव टू गो समवेयर, मेरी मदर है सुपर में, जो भी है दैट्स पर्सनल। तो मैं सुबह शायद ना हूँ, मेरी लीव रख लेना। बट मॉर्निंग में इनको बोला नहीं, अब आप मेरी फर्स्ट हाफ में लीव रख देना, क्योंकि मैं सुपर से तब तक वापस आऊँगा। जिसके क्लिनिक में मैं बैठा हूँ दैट्स माई रेजिडेंशियल इवन। वहाँ जब मैं निकला उस वक्त जो भी वहाँ पेशेंट थे 2-4, ओबियसली उनको मेरे पास फिर हंदवाड़ा आना था, जो भी उन्होंने पकड़ लिया, नहीं इस तरह मैं देख के फिर जाएगी, बिकॉज आई वॉज ऑन लीव एट दैट टाइम। नो डाउट मैंने उस वक्त देखे वो पेशेंट, देखे मैंने उस वक्त। एक बंदा आता है मेरे पास मोबाइल लेके, मैंने उनको बता दिया मेरी लीव है इस वक्त। स्टिल ही स्टार्टेड शूटिंग ऑल दिस। उस वक्त मैं निकला, मुझे नहीं पता ही हैज़ फॉलोड मी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे फॉलो किया है, वो तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये फॉलो कर रहे हैं मुझे। जो सुपरिटेंडेंट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा के, उसके साथ मैंने बात की है। उसको मैंने कहा है कि ये इसको मतलब जो ये वायरल ये वीडियो हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और 2 दिन के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो आपने उसके साथ बात भी की है? हाँ, उसके साथ बात हुई है। उसने कहा कि हमने एक्सप्लेनेशन निकाली है उसकी, और एक्सप्लेनेशन का जवाब उससे मांगा है 2 दिन के अंदर। ना ऐसा तो कोई हमारी नोटिस में नहीं आया है कोई भी इंसिडेंट। अगर ऐसा हो तो उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। पुलवामा के उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी ने आज कहा कि जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक मजबूत
तंत्र रखा है। आज मीडिया को जानकारी देते हुए डीसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने डीएच पुलवामा को एक कोविड सुविधा में परिवर्तित कर दिया है, जहां कोविड रोगियों को बेहतर चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 575 बिस्तर उपलब्ध हैं, जहां 161 कोविड पॉजिटिव रोगियों का इलाज किया जा रहा है और इस महीने के अंत तक बिस्तर की क्षमता 1250 से बढ़ाकर 1300 कर दी जाएगी। ज़िला पुलवामा है, इसके अंदर किस किस्म के इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में पब्लिक को जो है वो आगाह करना है, बेदार करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पुलवामा के अंदर पूरे हमारा जो पूरा मुल्क है या पूरी दुनिया जो है वो इस पेंडेमिक से जो है वो जूझ रही है, और उसके साथ जो है वो पुलवामा भी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है जो JKUT का है, जिसके अंदर जितने भी कोविड के रिलेटेड जो मैनेजमेंट है या मिटिगेशन है या अवेयरनेस है या जितने भी इंतजामात या जितने भी इकदाम लिए गए हैं, उसमें सबसे पहले मैं आज को आपको एक चीज़ जाहिर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सारा सेहरा जो है इस कामयाबी के जितना परसेंटेज में हम कामयाब हुए, इस सब का जो मुझे लगता है कि इस कामयाबी के जो हकदार हैं वो यहाँ की आवाम है। उसमें जो है वो हमारे जितने भी औकाफ कमेटी के मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, जितने भी हमारी मसाजिद हैं उनके इमाम हैं, उलमा साहिबान हैं, जितने भी बड़े बड़े दानिश्वर हैं, या जितना भी हमारा खासकर यहाँ पे जो PRIs हैं और जितने भी यहाँ पे जो लोकल NGOs हैं या जितना भी, और सबसे बढ़कर जो हमारा यहाँ पे यूथ है, जिसको मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ मैसेजेस के थ्रू, जिनके साथ मेरा राब्ता जो है वो हमेशा रहता है, तो मैं उनको आज सलाम पेश करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ आपने जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड मैनेजमेंट का जो है वो साथ दिया है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए सो दैट के लोगों को इसको कम से कम नुकसान हो या दूसरों को नुकसान ना हो। जम्मू में 45 वर्ष से अधिक लोगों के लगभग 98% को अब तक पहली डोज दी गई है। छूटे हुए लोगों को कवर करने के लिए पहली खुराक के साथ 45 वर्ष से अधिक श्रेणी को संतृप्त करने के लिए सभी 100 टीकाकरण स्थानों पर रविवार 16 मई के लिए विशेष सत्र की योजना बनाई गई है। के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है, इस कैटेगरी को फुल्ली कवर करने के लिए और इन बचे हुए 2% लोगों को एक स्पेशल चांस देने के लिए कल रविवार संडे को 16 मई को सभी की सभी 100 वैक्सीनेशन साइट्स पर एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, जिसके अंदर ये सभी 45+ लोग आ सकते हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है और अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा लें और अपनी नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर संडे को अपने आप को फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी बांदीपोरा ने कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों और अन्य रोकथाम उपायों के बारे में अद्यतन करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। के बारे में बात की जा सके। हमारा जो टोटल यहाँ पे आज एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में वो 826 हैं, जिसमें से 744 जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 82 इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है। इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो 3 मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पेशेंट्स भर्ती हैं, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा है, NHPC हॉस्पिटल पजलपुरा है, CHC हाजिन है, और इसके अलावा हमारे पास जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं टोटल वो 1000 बेड्स की हैं, जिसमें हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और उनमें से जो हमारे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं वो इन 3 इंस्टीट्यूशंस में है। ये जो पेशेंट्स हमारे ये भर्ती हैं इनमें सिर्फ 25 हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, और जहाँ तक कि हम अगर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के हिसाब से या ऑक्सीजन बेड्स के हिसाब से या फिर जो दवाइयाँ हैं और बाकी मेडिकल सप्लाईज़ हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक सफिशिएंटली अवेलेबल है। अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि 1000 LPM का है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और उसकी मदद से और सिलेंडर्स के ऑगमेंटेशन से हमारे 100+ बेड्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा में है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसी तरह से NHPC में भी हमारे 50+ बेड्स सपोर्टेड हैं, CHC हाजिन में भी हमारे 80 बेड्स हैं जिनमें से 50+ बेड्स सपोर्टेड हैं, और CHC गुरेज में भी हमारे सफिशिएंट बेड्स हैं जो सपोर्टेड हैं। और इसके अलावा हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जो हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हायर किया है, जहाँ पे हमने टेम्प्रेरी 1000 बेड्स लगा के उन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है। वहाँ
यहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के मदद से हम ये जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं इनका नंबर मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है और हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दी जा रही है। शोपियान के जिला अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने शोपियान के लोगों को विशेष रूप से जुम्मा तुक, वेदा, शब-ए कदर और ईद उल फितर के अवसर पर कोविड-19 का सख्ती से पालन करने और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए सराहना की। जनता के इस कोविड उपयुक्त व्यवहार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत मदद की है और दैनिक सकारात्मक मामलों की संख्या स्थिर हो गई है और आने वाले दिनों में मामलों की संख्या में गिरावट की। नमस्कार, आदाब। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी जो शोपियां के लोग हैं वो ईद के मौके पर अपने घरों में उन्होंने नमाज अदा की। मस्जिदों में जो हमने 2-3 लोगों को परमिट किया था, सिर्फ वही लोग आए और उन्होंने ही ईद की नमाज पढ़ी। तो इससे काफ़ी हद तक जो हमारा कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन हुआ है, लोगों का कोऑपरेशन रहा है अभी तक। अब चूंकि देश में जो केसेस हैं स्टेबल हो गए हैं, जो संख्या है उनकी, और मे भी कुछ दिनों में डिक्लाइन होना शुरू करें, तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब चीज़ें पीक पर होती हैं बहुत कॉशियस रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें घटना शुरू होती हैं तो हम चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हमें उसी समय आती है। मैं एक बार फिर से सभी लोग जो हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जितने युवा लोग हैं इस जिले के, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, निवेदन और उनको ये करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में रहें जब तक कोरोना कर्फ्यू है। अननेसेसरी कामों के लिए बाहर मत निकलें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहने रहें और सैनिटाइज़र या फिर हाथ को जो भी धुलने का नियम है उसके हिसाब से धुलते रहें, किसी बाहरी व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए। और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए और आपको पहली डोज भी नहीं मिली है तो आप अपने नियरेस्ट जो सेंटर हैं या नियरेस्ट जो हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी वैक्सीन लगवाएं। और जो मेन चीज़ है इसके साथ, मतलब मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी तक चीज़ें सब कुछ अच्छी आई हैं और मैं इवन कह भी रहा हूँ कि आपको आगे कॉशियस रहना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुंछ में लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक, बांटे मास्क। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांटे लोगों में मास्क। बैंक में कतारों में खड़े लोगों को करवाया सैनिटाइज। साथ ही पुलिस और सेना के जवान जो जगह जगह अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्हें चाय दी गई। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस कोविड के दौरान जो हमने पिछले साल भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सेवा की थी, साथ में संघ के हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा की थी। इसी कड़ी में इस बार जो सेकंड वेव आई हुई है, इसमें जो हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो पुंछ की इकाई है उसने जो सेवा भाव का काम लिया है। 3-4 दिन पहले हमने मास्क वगैरह बांटे थे, सैनिटाइजर वगैरह किया था हमने। उसके बाद हमने जो एक परंपरा बनाई थी कि हमने कावा का वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ और साथ में भोजन की जो हमने यहाँ पे सिटी में जितने लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है उनको हम भोजन वितरण कर रहे हैं और लगातार तीसरे दिन आज हम भोजन वितरण कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पूरी सिटी में हम घूम घूम कर जिसको यहाँ पे जो लोग जो सड़कों में बैठे हुए हैं, जो साइडों में बैठे हैं, उनको हम भोजन वितरण कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहे हैं, पूरे नॉर्म्स का पालन करते हुए। उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त गुलाम हसन शेख ने आज GHSS रानीबाग अनंतनाग में कोविड-19 RT-PCR नमूना संग्रह और रैपिड एंटीजन परीक्षण केंद्र का संचालन किया। इस सुविधा को सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के परिसर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है और जिला अस्पताल में भीड़ को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। बात है कि हमारे सैंपलिंग जो होती थी RT-PCR और रैट की, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन हो रही थी। क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे काफ़ी रश है, कोविड पेशेंट्स है, उनको ट्रीटमेंट के हवाले से काफ़ी लोग भी आते हैं,
तो हमने 3 दिन पहले एक डिसीजन लिया कि RT-PCR की जो लोकल सैम्पलिंग होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में, उसको हम शिफ्ट करेंगे रानी बाग हायर सेकेंडरी में। अब 1-2 दिन लग गए, बीच में ईद भी आई थी तो उस वजह से 1 दिन छुट्टी थी, जिसकी वजह से ये ना हो पाया। लेकिन आज हमने यहाँ पे मतलब जो कंसर्न टेक्निकल टीम है उनको बुलाया है, और उसके साथ साथ जो लेबलिंग के लिए या बाकी जो इनको इसमें ये कुछ काम करना होता है कि पेशेंट नेम डिटेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ों के लिए हमने इनको 2 लेक्चरर और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी दिए हैं ताकि ये फुली फंक्शनल हो जाए। DC रामबन मुसरत इस्लाम ने कोविड-19 प्रबंधन पर मीडिया को जानकारी दी। इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग रामबन डिस्ट्रिक्ट, और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे थे जहां पर हमारे केसेस जो थे वो 100 को भी क्रॉस कर रहे थे। तो इस कोविड केसेस की पॉजिटिव सर्च को कम करने के लिए द गवर्नमेंट फर्स्ट डिसाइडेड कि हम पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के फिर बाकी के जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नाइट कर्फ्यू लगाए, और उसके बाद एक और डिसीजन आया कि नाइट कर्फ्यू को कंटिन्यू करके अब जो है, जैसा कि आपको पता है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है जो 17 मई तक फिलहाल सुबह 7 बजे तक चलेगा। बेसिकली ये स्टेप इसलिए लिया गया ताकि जो कोविड केसेस की सर्च है, जो उसकी ट्रांसमिशन चेन है, उसको तोड़ा जाए। और पिछले काफी दिनों से हमारा कोरोना कर्फ्यू जारी है, उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, पर्सनल लेवल पे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। इस कोरोना कर्फ्यू को मॉनिटर करने के लिए मैंने खुद बहुत सारे ब्लॉक्स में मैं गया हूं। मैं राजगढ़ गया, घूल, संगलदान भी गया। उसके अलावा मैंने बहुत सारे दूसरे इलाकों का भी दौरा किया जहां पर हमने देखा कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है। इसमें हमें लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। लोग भी ये जानते हैं कि जब तक वो घरों में ना रहें तब तक इस जो है कोरोना ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता, और उसका फायदा ये हुआ है कि हमारे कुछ दिनों में केसेस जो है वो कम हुए हैं। तक आपने बेड कैपेसिटी के बारे में पूछा, तो लेवल 2 में हमारे 82 जो है वो बेड कैपेसिटी है, और जो लेवल 3 है कोविड केयर सेंटर्स, वहां पर हमारे 450 जो है वो बेड्स अवेलेबल है। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इन बेड्स की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ा सकें। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया था जिसमें हमने एक स्वास्थ्य निधि ऐप के थ्रू एक मॉपिंग अप एक्सरसाइज की है, जिसमें ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा हमारी मॉपिंग अप होगी है। उसमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, पर्सन्स हैं जिनका रेफरल रिकमेंड हुआ है। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर उस एक्सरसाइज को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उसमें से जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको घर में सेपरेट वॉशरूम की या सेपरेट रूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको अपने कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।